नमस्कार दोस्तों हम चाहें ना चाहें पड़ोसी मुल्क से जो भी कहानियाँ आएंगी उनसे बचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बार बार वही अटल जी की बात याद आती है कि बहुत कुछ बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी जो हैं वो नहीं बदले जा सकते। ये बात अलग है कि कोई ऐतिहासिक कई बार दुर्घटना होती है जिसके तहत पड़ोसी भी बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे जो स्वीकृत जो एक प्रणाली है वो यही कहती है कि पड़ोसी जो हैं वो बदले नहीं जा सकते और सब कुछ बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। अब चाहे अनचाहे मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि पिछले दिनों पाकिस्तान की एक टीवी कलाकार थी और बहुत ही अपने वक्त में बेहद लोकप्रिय हसीना मोइन की बात विशेष रूप से शायद आप ये कहें कि हमने तो ये नाम ही नहीं सुना, लेकिन मित्रों ये भी एक स्थिति है, वस्तु स्थिति है कि ये 60 और 70 के दरमियान और 70 और 80 के दरमियान और 80 और 90 के बीच में आधा आप मान लीजिए तो लगभग 2.5 दशक तक हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में, उत्तरी भारत के बहुत सारे हिस्सों में हमारा दूरदर्शन पहुंच नहीं पाता था। और उस वक्त ख़बरों के लिए और मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए टोटल जो पॉपुलेशन थी, सारी जनसंख्या ये पाक टीवी पर मुनस्सर रहती थी, निर्भर रहती थी। और निर्भर रहती थी तो उसमें ये भी एक अंश आ जाता था कि जितने भी वहाँ नाटक खेले जाते हैं, जो भी सीरियल हैं, उन सीरियल में जो पात्र हैं बिल्कुल हमारे जैसे हैं। उनमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि पात्र कोई अलग किस्म के हों या कोई कथानक अलग किस्म का हो या वहाँ के जो हालात हैं वो अलग किस्म के हों। वही क्लास, वही चीज़ें हमारे सामने आती थी बार बार। और उन दिनों में कुछ एक ऐसे सीरियल थे जो इतने लोकप्रिय थे, मुझे भी याद है और आप भी जो मेरे एज ग्रुप के हैं, थोड़े से मुझसे छोटे हैं, उनको भी याद होगा, इस बात का इल्म होगा कि कुछ एक प्लेज़, कुछ एक नाटक ऐसे थे पाकिस्तान के टीवी सीरियल जिनको देखने के लिए बिल्कुल हम लोग उतनी शिद्दत से इंतज़ार करते थे जितनी शिद्दत से हम अपने बुनियाद या अन्य ऐसे सीरियल्स का इंतज़ार करते थे। और उनमें पर्टिकुलरली लोकप्रिय था एक धूप किनारे के नाम से, बड़ा लंबा चला, लगभग उसकी 70 या 80 उसकी किस्तें बनी थीं और वो सीरियल इतना लोकप्रिय था कि वही बात की दरियाँ बिछा के भी लोग घरों में बैठ जाते, धूप किनारे आना है और उसको देखेंगे। और तब हालांकि ये चीज़ें सारी ब्लैक एंड वाइट ज़्यादातर आती थी, उन दिनों रंगीन टीवी नहीं आया था और उन दिनों में ये चीज़ें फिर भी लोकप्रिय इतनी ज़्यादा हुई कि उनको छोड़ना ही मुश्किल हो गया और ज़िंदगी का हिस्सा बन गई धूप किनारे के पात्र, धूप किनारे जो अपना सीरियल। और उसके अलावा एक नीलाम घर के नाम से कार्यक्रम आता था, बहुत ही उसका जो एंकर था वो भी हमारे देश में इतना लोकप्रिय हो गया था कि उसकी नकल पे नीलाम घर के बिल्कुल मिलते जुलते कार्यक्रम हमारे दूरदर्शन ने भी और हमारे अन्य जो टीवी चैनल बाद में शुरू हुए उन्होंने इस बात को भी अहम मुकाम दे दिया कि वो जो लोकप्रिय था, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो आम आदमी को, दर्शक को साथ जोड़ता था और इसलिए उसकी लोकप्रियता का जो चरम था वो बड़ा खूबसूरत था। और ऐसा ही एक नाटक था किरण कहानी के नाम से, बेहद लोकप्रिय रहा। और कुछ तो लोग कहेंगे ये भी एक सीरियल था, रात, रेल और ख़त, ये एक बहुत ही लोकप्रिय सीरियल था जिसका मैं उल्लेख पहले भी 1-2 बार कर चुका हूँ। और ये सारे के सारे जितने भी सीरियल थे इन सब में कहीं ना कहीं हसीना मोइन की भूमिका बहुत रहती थी, मुख्य भूमिका अक्सर वो निभाया करती थी। और हसीना मोइन का आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसकी लोकप्रियता का ये आलम था कि अपनी शर्तों पर टीवी सीरियल की जो कथा वस्तु होती थी वो देखकर अपनी शर्तों पर वो सीरियल में काम करती थी और उसके बाद ये यकीनी हो जाता था कि अगर इसने हाँ कर दी है तो इसका मतलब यह है कि ये टीवी सीरियल हिट जाएगा ही जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इसी तरह से एक अनकही के नाम से भी आया था। तो बहुत सारे ऐसे, मेरी मुराद ये है, कहने का किस्सा ये है कि अब वो 80 साल की उम्र में गई है तो उसके जाने पर
बहुत सारी यादें उत्तर भारत के उस पीढ़ी के लोगों में भी जगी हैं जो उसको लगातार देखते रहे हैं, रेलिश करते रहे हैं। और अब तो ये आलम है कि जब भी आप यूट्यूब पे भी पीटीवी के सीरियल्स को याद करते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। और एक बड़ा लोकप्रिय सीरियल जिसको बहुत देखा गया लाखों की तादाद में, कितने लाख मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सूचना देने के मामले में थोड़ा सा ये ज़रूर है कि जितना हो सके क्रेडिबल देनी चाहिए, लेकिन ये पक्का है कि लाखों दर्शक उसको देख चुके हैं यूट्यूब पर, और वो है धूप किनारे के नाम से। तो धूप किनारे जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम किरदार हमारी ज़िंदगी में रहा, और विशेष रूप से पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स का सीधा असर हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, या जो उत्तरी भारत के अन्य ज़िले थे, या गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट गंगानगर कह लीजिए, बीकानेर कह लीजिए, इन सारे क्षेत्रों में उन लोगों के संवाद कई बार एक आदत सी बन जाते थे, लोग उनका इस्तेमाल करने लगे थे। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ज्यों ज्यों हमारे भी सीरियल परिपक्व होते गए, ज्यों ज्यों हमारा दूरदर्शन परिपक्व होता गया, जो कार्यक्रमों की जो संख्या थी वो बढ़ती गई, त्यों त्यों हमने धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये सीमा रेखा इतनी महीन है कि जिन दिनों में हमारा रामायण या महाभारत चलता था तो वहाँ उतना ही सन्नाटा पाकिस्तान की सड़कों पर भी छा जाता था। वो लोग भी छिपकर अपने घरों में, ठीक है कि खुली जगह पे नहीं लगाते होंगे, लेकिन घरों में अपने बैठकर वो भी रामायण और महाभारत को मिस नहीं कर पाए थे। तो ये रिश्ते कुछ ऐसे हैं मित्रों जिनसे निजात मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे हालात जो हैं वो साजगार जब होने का नाम ना लें, तब वही मैं जो बात अक्सर कहता हूँ कि संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी आने लगती है। इनसेंसिटिविटी का एक हाल ही का जो एक ख़बर हाल ही में आई है वो दुखद भी है, लेकिन इनसेंसिटिविटी को भी बयान करती है कि रेशमा, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और बहुत सारे विदेशों में, बहुत सारे अन्य देशों में तहलका मचाए रखा अपने वक्त में, दमादम मस्त कलंदर के बल पर, और 4 दिनों का खेल और रब्बा, लंबी जुदाई, और ऐसे अनेक गीत जो लोगों की ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं, लोकगीत, लोक संस्कृति में डूबे हुए, और उनके नाते से रेशमा जो है वो एक प्रमुख रूप से छाई रही। अब रेशमा के बेटे का हृदय गति रुक जाने से लाहौर में देहांत हुआ है, तो जनाजे का जो बंदोबस्त वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, और उसमें शामिल होने वालों की जो तादाद भी कुछ ज़्यादा नहीं आंकी जा रही। लगता है कि उसमें भी ज़रा 10-20 लोग ही पहुंच पाएंगे। वो रेशमा जिसने करोड़ों के जहन पर, करोड़ों के दिलों पर राज किया, वो रेशमा जो है आज उसके जाने के बाद उसके अपने बेटे पर रोने वाले, 4 आंसू टपकाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें सारी की सारी सीमाओं की जो महीन रेखाएं हैं, इनके आर पार होने वाली घटनाओं का असर कैसा पड़ता है, ये सब उसको लेकर है। कभी कभी इनको याद करते रहना चाहिए। आखिर कुछ भी है, दीवारें तो हम खड़ी कर लेंगे, लेकिन दीवारों के बाद हवाओं को, ख़बरों को और ऐसी वारदातों को कैसे रोकेंगे, ये समझ में नहीं आता। शुक्रिया दोस्तों।